हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम जो बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे और हमारे साथ हैं एससी झा सर और ये बताएंगे आपको कि कैसे जो है इकोनॉमिक्स में, खास करके इकोनॉमिक्स का जो खंड है उसमें जो तैयारी की रणनीति होनी चाहिए उस पर क्या काम करना है। और एक महत्वपूर्ण जो है कि मुद्दे पर अभी बात करेंगे, क्योंकि ऑडिटर वाले में जो है वैकल्पिक विषय में जो है सर उसमें अब ऐच्छिक कर दिया गया है। अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि ऑप्शनल पेपर को बदलें मुख्य परीक्षा के दौरान तो वो बदल सकते हैं। तो खास करके इसको लेकर जो समस्या थी कि एस्थेटिक्स के जो है अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं और टीचर ही नहीं मिल रहे थे बच्चों को। मैथ में भी समस्या थी कुछ लोगों के साथ कि मैथ तो वही बच्चा पढ़ सकता है जो पहले उसमें अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहा हो। तो ऐसे में जो समस्या थी इसका निदान तो लगभग हो गया है और 67वीं में भी चाहें बच्चे तो उसी विषय को अपना सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को रख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है। इसी को लेकर सर अपनी बात रखेंगे कि कैसे किस स्ट्रेटजी से आप इकोनॉमिक्स खंड में बेहतर प्रदर्शन, ऑडिटर वाले में चाहे AAO का एग्ज़ाम हो, चाहे भविष्य में आपको BPSC 67वीं का परीक्षा हो, इसमें कॉमन अप्रोच क्या हो और कैसे आप बेहतर अंक लाएं। क्योंकि बेहतर यहाँ से अगर 180-90 अंक मिल रहे हैं BPSC में तो अन्य विषय के साथ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों को। तो इसी पर बात रखेंगे सर, कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हेलो, मैं एससी झा। अभी आप लोगों के लिए जो बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी जस्ट नोटिफाई किया है कि अब ऑप्शनल बदल सकते हैं, ये बड़ी सुविधा कर दिया है। ये सुविधा पहले नहीं थी। इसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑडिटर के लिए भी, जो AAO के लिए हैं और 67वीं के लिए, तीनों परीक्षा के लिए एक ऑप्शनल चुनाव करके और गहन अध्ययन करके आप परीक्षा पास कर सकते हैं। चूँकि ऐसा विषय अर्थशास्त्र है जिसमें अगर आप सही से उसका अध्ययन किए तो अंक काफ़ी इसमें आते हैं, जो इसमें आप पिछले 243 मार्क्स तक आया हुआ है, लेकिन सबको नहीं आता है। इसीलिए तैयारी करने की ज़रूरत है। लड़के बहुत परेशान थे कि मेरा कॉमर्स है मैं कैसे बदलूं, मैथ है मैं कैसे बदलूं, स्टैट है मैं कैसे बदलूं, क्योंकि उन लोगों के लिए टीचर की व्यवस्था नहीं थी, सही टीचर नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए अब जो स्थिति बन गई है इन सबों के लिए इकोनॉमिक्स का एक ऐसा विकल्प है जो आपको सफलता दिला सकता है इस एग्ज़ाम में, और आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें जो सेक्शन ए है उसमें अगर आप सही तरीके से अध्ययन कर लिए, एक से अभी तो अच्छा टाइम है, आज तो 20 तारीख हो गया है ना, 20 है, और फिर 2 नवंबर से जो डेट 30 नवंबर के बाद भी अगर तैयारी करें बच्चे तो फिर हमें लगता है कि 1 महीना पर्याप्त समय है, बेहतर है। तो 30 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर के बाद भी अगर तैयारी करें 30 सितंबर से, हाँ 30 सितंबर जो पीटी दे करके बेहतर तरीके से अगर स्टडी करें तो उनके लिए बेहतर सुविधा हो सकती है। और हम लोग ये ऑप्शन जो संस्थान के माध्यम से दिया जा रहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन सभी का ये करें। एडमिशन लेने के बाद नोट्स ले लें और जो सेक्शन ए है, जो मेन समस्या है, जो ग्राफिकल सेक्शन है, उसके लिए गहन अध्ययन कराया जाएगा, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए बहुत ही अच्छी एक सूचना है आप लोगों के लिए कि ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं। और जो ऊहापोह की स्थिति थी कि तैयारी नहीं हो पा रही है, शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, उचित शिक्षक नहीं मिलने की वजह से ये जो समस्या, इसका निदान अब बेहतर हो सकता है। कमीशन आपके फेवर में दे दिया है। और ये जो समस्या है कि कुछ लड़के अभी ऑडिटर में रख लिए हैं कॉमर्स, AAO में रख लिया है इकोनॉमिक्स, तो ये, और फिर 67वीं में दूसरा विषय, तो ऐसी स्थिति में बेहतर ये होगा कि एक विषय लेकर के फिर आप तीनों परीक्षा को बेहतर करके और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ तो बहुत सारे विषयों वालों के साथ जो समस्या थी, खास करके 2-3 विषय के साथ तो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था, क्योंकि सांख्यिकी ले लिए थे लोग कि सिंपल सांख्यिकी का रहेगा, लेकिन वैसी बात तो थी नहीं वहाँ पे एस्थेटिक्स में, और समस्या थी और लोग जो है कि जहाँ तहाँ जुड़े भी लेकिन कोई विशेष फ़ायदा उनको नहीं मिला। तो ऐसे में इकोनॉमिक्स के साथ जाना
आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और ये BPSC 67 में भी आपको लाभदायक हो सकता है। तो हम लोग से जुड़ सकते हैं और 1 महीना का समय पर्याप्त है। आप जो है रिकॉर्डेड क्लास भी चाहें तो पूरा क्लास एक साथ आपको मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और उचित कीमत पे आप लोग को सारा चीज़ यहाँ पर उपलब्ध किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं बच्चों का रिजल्ट मैक्सिमम होगा तो निश्चित रूप से जो है कि आपके भविष्य में भी जो है कि संभावना बनेगी, आप अच्छे पद पे जाएंगे। और यही हम लोग आशा करते हैं। और BPSC की ये जो बदलाव है जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशान थे और हम लोग बहुत सकारात्मक रूप में इस बदलाव को ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो है इकोनॉमिक्स में अगर आप साइंटिफिक अप्रोच पे उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका अच्छा अंक यहाँ पे आ सकता है। 180 से 190 तो आराम से आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्कोर आपने उठा लिया और DI का अच्छे ढंग से अगर आपने जो है कि वहाँ पर प्रेजेंट कर दिया चीज़ों को तो 60 नंबर वहाँ, तो सफलता की प्रत्याशा काफ़ी अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए कम समय है, लेकिन आपके लिए ये समय काफ़ी उपयोगी हो सकता है। अगर 30 सितंबर के बाद भी अगर आप लोग जुड़ते हैं तो पूरी तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। दोनों, जैसे ऑनलाइन से मान लिया जाए कुछ चैप्टर आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन ही कर लीजिए, हम लोग के यहाँ वो भी उपलब्ध रहेगा। क्लास को हम बढ़ा के 1 घंटे के जगह 2 घंटे का क्लास करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन दूर में हैं, मान लिया जाए आ नहीं सकते हैं, किसी जॉब में हैं, AAO का पेपर देना चाहते हैं, जो है कि आपको ऑडिटर का पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए भी पूरा पैकेज है। आपको कुरियर से जो है नोट्स चला जाएगा और आपको ऑनलाइन कोर्स जो है कर लेना है और अच्छे ढंग से पूरी कॉन्फिडेंस में आप परीक्षा देने की स्थिति में हो जाएंगे। समय कम तो नहीं निश्चित है अगर यूज किया जाए तो। हाँ, अगर बेहतर ढंग से आप समायोजन करके तैयारी करते हैं तो 1 महीना ही लास्ट का तैयारी होता है और वही तैयारी जो है अंकदायी होता है। तो आप लोग से यही कहेंगे कि जो लोग समस्या में थे कि हमको जो है कॉमर्स ले लिए, टीचर नहीं मिल रहे हैं, जो है कि आपको बहुत सारे लोग तो सांख्यिकी का तो बहुत परेशानी था यहाँ पे, लेकिन जो GS पढ़ाते हैं उनके यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, मैंने जो हकीकत हाँ वो समस्या थी तो उन समस्या का सारा निराकरण अब BPSC कर दिया है। तो आप लोग जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से जुड़ सकते हैं एक अच्छे विकल्प के रूप में। रैंकर्स भी आपको मौजूद है, आप लोग जुड़कर इसका लाभ उठाएं। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहूँगा कि अगर पूरी तैयारी रणनीति के साथ आप करते हैं तो आपको सफलता मिलनी तय है। और BPSC के PT की BPSC PT की सभी लोगों को शुभकामना है कि आप लोग 105-10 स्कोर कीजिए, क्योंकि स्कोर तो अब करना पड़ेगा। ये सोचिएगा कि 95 और 100 में हम सेफ जोन में हैं, तो ये स्थिति अब BPSC में हमें नहीं लग रहा है कि बनने वाली है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, सुविधा का भी विकल्प हो चुका है बहुत सारा चीज़। तो PT में स्कोर आपको करना होगा और करेंट सेक्शन आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, बिहार स्पेशल आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ें। तो आज आप लोग को शुभकामना, एक अंतिम शुभकामना सर भी दे देंगे। ठीक है, छात्रों को 67वीं PT के लिए शुभकामना और उसके बाद फिर मिलिए। थैंक यू।